ओम गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देवता की जिनकी पूजा हर शुभ काम से पहले की जाती है और वे हैं भगवान गणेश, विघ्नहर्ता। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व जो भाद्रपद मास की चतुर्थी को मनाया जाता है, सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि कहानियों और श्रद्धा का संगम है। तो आइए इस यात्रा पर चले और सुने उनके जीवन की कुछ अविश्वसनीय कथाएं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारी पहली कहानी जुड़ी है गणेश चतुर्थी के व्रत से और एक ऐसे राजा रानी से जिनके जीवन में घोर संकट आया। राजा नल और रानी दमयंती जो अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते थे, एक शाप के कारण सब कुछ खो बैठे और अलग हो गए। दमयंती ने जब सारी उम्मीदें खो दी, तब उन्होंने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा। पूरे मन से उन्होंने गणेश जी की पूजा की और उनसे प्रार्थना की। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं गणेश जी प्रकट हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा नल और रानी दमयंती का पुनर्मिलन हुआ। उन्हें अपना राज्य वापस मिला और उनका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। यह कथा हमें सिखाती है कि गणेश जी का व्रत कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में आशा की किरण बन सकता है। अब हम उस कहानी पर आते हैं जिसके बिना गणेश जी की गाथा अधूरी है, उनके जन्म की कथा। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने देखा कि उनके पास कोई ऐसा नहीं है जिस पर वे पूरी तरह से भरोसा कर सके। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक बालक को बनाया और उसे जीवन दिया। उन्होंने उस बालक को अपना द्वारपाल बनाया और उसे निर्देश दिया कि कोई भी उनकी आज्ञा के बिना अंदर ना आए। अब इसी बीच भगवान शिव जो यात्रा पर गए हुए थे, वापस आए और अंदर जाना चाहा। अब द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोका। शिवजी ने बहुत समझाया कि बालक हट मत कर, वो मेरी धर्म पत्नी है, मुझे अंदर जाने दो। परंतु गणेश जी वो तो बिल्कुल माने ही नहीं। अब यह देखकर शिवजी क्रोधित हो गए और अपने गणों को उस बालक से लड़ने का आदेश दे दिया। जब सब हार गए तो स्वयं शिवजी ने उस बालक से युद्ध किया और क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती जी बाहर आईं और उन्होंने ये सब देखा तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पूरी सृष्टि को खत्म करने की धमकी दी। सभी देवता घबरा गए। तब शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पार्वती को शांत करने के लिए तुरंत उस बालक को जीवित करने का वादा किया। देवताओं को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला जीवित प्राणी मिले उसका सिर ले आएं। उन्हें एक हाथी मिला जिसका एक दांत टूटा हुआ था। वे उसका सिर ले आए। भगवान शिवजी ने वह सिर बालक के धड़ पर लगा दिया और इसी तरह गजमुख वाले गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। गणेश जी बुद्धिमता की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय के बीच यह शर्त लगी कि कौन पहले विवाह करेगा। अब शर्त ये थी कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आएगा उसका विवाह पहले होगा। अब कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने कुछ अलग ही किया। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। वे अपने माता पिता शिव जी
और पार्वती जी के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करने लगे। जब कार्तिकेय वापस आए तो देखा कि गणेश जी वहीं हैं, तो उन्होंने सोचा कि वे हार गए। लेकिन गणेश जी ने कहा, मेरे माता पिता ही मेरा पूरा ब्रह्मांड है। उनकी परिक्रमा करने से मैंने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। उनकी इस बुद्धिमता से सभी देवता और उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और प्रजापति विश्वरूप ने अपनी 2 पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से भगवान गणेश का विवाह कर दिया। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। यह थी भगवान गणेश जी की कुछ अद्भुत कथाएं। गणेश चतुर्थी का पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हमारा मन साफ हो और हम बुद्धि और धैर्य से काम लें तो हर मुश्किल का समाधान निकल आता है। गणेश जी महाराज की जय। हे गणपति बप्पा, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाना और सबको बुद्धि और समृद्धि प्रदान करना। हर हर महादेव। जय गणपति बप्पा।